फ्रेंड, दिस इज समय को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटी क्लास 5 इंग्लिश मैनगोल्ड का चैप्टर मालू भालू। ये चैप्टर जो है इसमें देखिए अभी ठंडी का तो समय नहीं है, अभी फरवरी आ गया है। ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इसमें बहुत ठंडी के बाद एक जगह है। रीड एंजॉय। हाई अप इन एन आईसी लेयर, यहाँ पर चूंकि आईसी है तो आई ये वॉवेल है तो एन होगा। लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर, Snow White, Snow Bright was her name. मालू भालू was her name. एक आईसी लेयर मतलब लेयर एक एनिमल्स लाइन प्लेस को कहते हैं, मतलब जहाँ एनिमल्स मतलब लेटते हैं उसको आईसी लेयर मतलब लेयर कहते हैं उसको, LAIR। और आईसी मतलब इन एनिमल का तो ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ठंडी में रहते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी पोलर बियर रहती थी। उसका मेन मतलब गले के यहाँ का जो बाल होता है उसको मेन कहते हैं। तो एकदम स्नो वाइट स्नो ब्राइट था उसका वो मेन, और मालू भालू था उसका नेम। देखिए यहाँ पर इतना वाइट था उसके गले का कि इसके मम्मी पापा ने इसके यहाँ पर ऐसे ये इसको मफलर कहते हैं, मफलर बांध दिया ताकि नजर ना लग जाए, इतना वाइट था। वेरी सुन आवर मालू भालू, उनकी मालू भालू एकदम मतलब वेरी सुन बहुत जल्दी जल्दी लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, उसके पेरेंट्स जो चीजें जानते थे सब चीज सीखने लगी। फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, छोटे बड़े हर तरीके के फिश पकड़ लेती थी। मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, मालू एक चालाक लड़की थी। और एक और बात आप लोगों को बता दूं, जो बियर्स होते हैं वो तो आप लोगों ने भी सुना, वो शिकार से जहाँ मछलियां पकड़ने के लिए बहुत फेमस होते हैं। भालू झरने में जाएंगे मछलियां पकड़ेंगे, जो मम्मी होती हैं अपने बच्चों को सिखाती हैं मछली पकड़ना। एक मैंने वीडियो भी देखा था बहुत अच्छा इसी पर। मालू सेड टू हर मदर वन डे, अपनी मम्मी से मालू ने एक दिन कहा, माँ आई एम गोइंग फॉर आउट टू प्ले, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ मतलब खेलने जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाइक, जो मतलब जो चीजें पड़ती हैं देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, मतलब उस बड़े से इस बिग ब्लू स्काई के दूसरी तरफ, उस तरफ जो मतलब बहुत दूर, ये बिग ब्लू स्काई से अलग क्या क्या मतलब है, एक्सप्लोरिंग करिए। अरे बहुत दूर जा रहे हो खेलने। लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम, मम्मी ने कहा इसके थोड़ा सबर कर ले बेटी। समर वन नेक्स्ट इज कम, अगले समर है ना। देखिए ये लोग सर्दी में रहते हैं, वहां पर भी समर विंटर करते हैं, समझिए। समर पेशेंस वाटर टेस्ट, अरे बाप रे कितना बड़ा परीक्षा है मालू की मालिक। मालू थोड़ी पेशेंट गर्ल थी। देखिए हाँ लिखा भी, मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, मालू रेस्ट कर ही नहीं सकती, उसके लिए तो बहुत बड़ा परीक्षा हो गया। मतलब पेशेंस वो नहीं कर सकती क्योंकि मतलब नहीं कर सकती, पेशेंट है वो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालूज मॉम ने कहा, मालूज मॉम क्लेस्प्ड मालू टाइट विदिन हर आर्म, सबसे पहले उसकी मालू की मम्मी ने कहा उसे अपने गले में मतलब अपने आर्मों में क्लेस्प्ड ऐसे चिपका लिया। देन शी सेड हर वॉइस वाज फर्म, उसकी उनकी आवाज बहुत अच्छी थी मम्मी की, एकदम साफ। उन्होंने कहा, नाउ माय डियर यू हैव टू स्विम, अब मेरी बिटिया रानी तैरेगी। अब बिटिया रानी क्या कहती हैं, बटमा सेड मालू ने कहा, व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानती हूँ उसके बारे में। हाउ विल आई हैव नेवर स्विम बिफोर, स्विम का ये पास्ट फॉर्म है, SWUM, मैं पहले तो कभी तैरी नहीं। डोंट वेट डियर, उसकी चिंता मत करो सन, मालूज मदर। डू एज आई डू, जैसा मैं करती हूँ वैसा करो, दैट्स ऑल शी एडवाइस, और उसने एडवाइस किया। शी हैज नो चॉइस नो अदर वे, उसके पास कोई चॉइस या कोई वे था ही नहीं। मालू हैज टू स्विम दैट डे, उसने मालू को तैरना ही पड़ा। टाइट से ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, उसने अपने मदर का हैंड लिया। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, लैंड से वाटर की ओर स्प्लैश हुई। ब्रेव स्प्लैश आवाज होती है, ब्रेव मदर ब्रेव यंग डॉटर, ब्रेव मम्मी की ब्रेव जवान बेटी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड, शी लेफ्ट ऑल हर फियर एंड डाउट बिहाइंड, मैं डर रही थी कि मैं तो जानती नहीं, कंफ्यूज थी, चिंता में थी, मैं जानती नहीं तो कैसे तैरूंगी। अब सारा उसका डर वर सब हट गया। मालू स्वयं विथ ऑल हर माइट, स्विम का पास्ट फॉर्म है ये, स्वयं अपने पूरे उससे माइट से एकदम की। इट डिडंट मैटर
रॉन्ग और राइट, ये मैटर नहीं करता कि वो सही था कि गलत था। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, लेकिन स्विमिंग इतना जल्द नेचुरली आ गया। हर मदर न्यू एंड दिस ऑल कुड सी, उसकी मम्मी जानती थी कि एक बार ये पानी में जाएगी तो तैरना तो सीख जाएगा ऑटोमेटिक। फियरलेस वाज मालू, दिस यू नो, वो फियरलेस थी एकदम। वो उसे पता है, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, स्पेशल भी थी। अब बहुत मस्त चीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये आप लोगों ने शायद ही सुना हो। ट्रांसलेटेड संध्या राव, कमला भसीन ने इसे लिखा, लेकिन संध्या राव ने हिंदी से ट्रांसलेट किया। कमला भसीन ने हिंदी में लिखा मालू भालू टाइटल से, लेकिन संध्या राव ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। कमला भसीन, इनके बारे में बहुत एक ऐसी चीज बताता हूँ, फैक्ट। कमला भसीन जो थी, उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। आपको पता है? कमला भसीन वाज born इन पाकिस्तान। ये बात शायद ही आप लोगों को पता हो। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने एक मतलब एक कहते हैं ना, अपने बारे में उन्होंने एक मैगजीन में लिखा है, बच्चों के मैगजीन में, जो कि मैंने पढ़ा भी है। तो बताती है उसमें, वो शहीदाबाद, उनकी मम्मी भरतपुर से, भरतपुर उनका मायके था, तो वहां से अपने ससुराल गई थी उनकी मम्मी शहीदाबाद, यानी पाकिस्तान में एक जगह पर उनका मतलब पश्चिम पंजाब में उनका जन्म हुआ। पाकिस्तान में भी थोड़ा सा पंजाब का एरिया, तो वहीं एक गांव में उनका जन्म हुआ, कमला भसीन का। और पाकिस्तान में उनका हुआ था। लेकिन बाद में उनके मतलब पता नहीं उनका कब जन्म हुआ था, उसी के 2-4 साल बाद ही विभाजन हो गया, और इसीलिए कमला भसीन को फिर आना पड़ा राजस्थान में भरतपुर, जहाँ उनके पिताजी डॉक्टर थे। ये सारी चीज ओरिजिनल है, मैं पढ़ा हूँ। उनके पिता बहुत बड़े घर के डॉक्टर थे, इसलिए बाद में कमला भसीन जर्मनी गई पढ़ने के लिए। वहां उन्हें पाकिस्तानी छात्र भी मिले। और जो उनका जो लेख है, उसमें ये हमको पता चलता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी लोग हर टाइम बुरे नहीं होते। तो 4 गंदे लोग होते, 2-4 बुरे लोग होते, उन्होंने ही मतलब उन्हीं की वजह से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान गंदी जगह, बुरी जगह। लेकिन पाकिस्तान बुरी जगह नहीं है, वहाँ कई लोग अच्छे भी हैं। किसी भी देश को ऐसे नहीं समझ सकते, और इंडिया और पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझना चाहिए एक दूसरे को। उन्हें एक दूसरे से लड़ने के बजाय गरीबी, बेरोजगारी, इनसे लड़ना चाहिए। उसमें कमला भसीन बताती हैं। वो ये भी बताती हैं बाद में उनकी जो नौकरी लगती है, उसमें ये 70-80 बार 70-80 टाइम्स वो पाकिस्तान की, उसमें साफ साफ लिखा है, मुझे विश्वास भी नहीं हुआ। और एक दूसरी चीज जो कि आप लोगों को विश्वास ना हो, उन्होंने ये लिखा कि हर टाइम में अगर किसी को पता चल जाता कि वो इंडियन है, तो बिना खिलाए पिलाए नहीं भेजते अपने यहाँ से। कोई दुकानदार हो तो बिना कोला चाय के नहीं भेजते। या भुट्टे वाले की भी बात उन्होंने उसमें बताई, बहुत मस्त, कि भुट्टे वाले को पता जैसे चला कि वो इंडिया की हैं, उन्होंने वो भुट्टे वाला कान पकड़ कर कहने लगा, तौबा तौबा, मैंने तो मेहमान से ही पैसे मांग लिए। 20 रुपए के 2 भुट्टे थे, 10 का एक। तो उन्होंने पैसे मतलब जबरदस्ती भी नहीं लिया भुट्टे वाले। कमला भसीन जबरदस्ती दे रही थी पैसे, तब भी उन्होंने पैसे नहीं लिए भुट्टे वाले ने, ऐसे फ्री में दे दिया। इसीलिए मतलब बहुत अच्छे होते हैं पाकिस्तानी। यहाँ पर कुछ मतलब वर्ड मतलब इसके वो हैं, कुछ वर्ड मतलब इसके न्यू वर्ड्स हैं। लेयर, वाइल्ड एनिमल्स, लाइंग प्लेस, मेल, लॉन्ग हेयर ऑन नेक ऑफ सम एनिमल्स, क्लैप्स, यहाँ पर क्लैप्स का मतलब है इंसर्कल, होल्ड क्लोजली, माइट ग्रेट स्ट्रेंथ। कुछ क्वेश्चन है ये। 1. Where did the polar bear live with her family? 2. What did Malu learn to do from her parents? 3. Where did Malu want to travel? 4. What was it that Malu's parents wanted her to learn? 5. Was Malu scared to swim? Did she learn it easily? 6. Read the last two stanzas of the poem. Whom does she stands in both? 7. See this the picture and soon we're going to talk about it. That's for today, and bye.